कोरोना की तरह अब HMPV भी भारत के अलावा दूसरे देशों में बढ़ रहा है और इसे देखकर लोगों के मन में कोरोना वाले मंजर का रिपीट टेलीकास्ट होने लगा है। चीन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। चीन के अंदर एंटी वायरल ड्रग की कमी हो गई है। भारत में भी अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं। साथ ही कई नए देशों में भी वायरस का संक्रमण फैलने लगा है। और ये वायरस चीन में किस तरह से फैल रहा है, किस तरह के हालात पैदा कर रहा है, वो भी देखें। चीन में 10 दिनों में HMPV संक्रमण के केस 529% बढ़े हैं। यानी केसेस में आप बड़ी उछाल, बड़ा जंप। वुहान में एक साथ 30 बच्चे HMP वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और चीन के अलग अलग शहरों में स्कूल बंद करने का भी निर्णय ले लिया गया है HMP वायरस के प्रसार को देखते हुए। WHO ने चीन से HMP वायरस की विस्तृत जानकारी भी मांगी है और रिपोर्ट्स में दावा है कि चीन के कुछ हिस्सों में स्टेट इमरजेंसी। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। लगा दी गई है इस वायरस के प्रभाव को देखते हुए। चीन में एंटी वायरल ड्रग की भारी कमी हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, ये भी खबरें सामने आ रही है। मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान, ब्रिटेन में HMP के केस मिले हैं और सिर्फ चीन नहीं बल्कि आसपास के जो देश है वहां पर भी HMP वायरस का विस्तार होता नजर आ रहा है। तो हिंदुस्तान में चीन में फैले HMP वायरस को मात देने के लिए कोरोना की तर्ज पर इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षक सिविल सर्जनों को इस वायरस से बचाव के लिए कोरोना की तर्ज पर इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुणे, जम्मू, पटना और जयपुर से तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। HMP वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब तक देश में 5 राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। इसकी रिपोर्ट हुई है। अब तक 8 केस सामने आ चुके हैं। नागपुर में 13 साल की बच्ची और 7 बच्चे में HMP वायरस का संक्रमण मिला है। कोलकाता में एक 5 महीने का बच्चा इस चाइनीज वायरस से संक्रमित हुआ है, लेकिन इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी 2 नए केसेस सामने आए हैं। चेन्नई में 69 वर्ष के बुजुर्ग HMP वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जबकि सेलम में 45 साल के पुरुष में इस वायरस की पुष्टि हुई है। सबसे पहला केस बेंगलुरु में आया, जहां 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की बच्ची इससे संक्रमित हुए थे। हालांकि इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी इन्हें दे दी गई। एक केस अहमदाबाद में भी मिला, जहां 2 महीने का बच्चा इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया था। देश के जाने माने डॉक्टर्स ने इस चीनी वायरस को नॉर्मल वायरस करार दिया है। साथ ही कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत साल से है एंड जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो वैसे ये भी फैलता है। उतना ही प्रॉब्लम्स करता है जितना कॉमन कोल्ड करता है, कोई उससे ज़्यादा नहीं करता है। और बच्चों में इट कैन कॉज निमोनिया, बट और वायरसेस भी दे कैन कॉज निमोनिया। तो यूजुअली बच्चों में जो बाकी वायरसेस हैं वो मिलके अराउंड 95% कॉज होते हैं निमोनिया के। एंड ये वायरस करीबन 5% केसेस में ये भी निमोनिया कॉज करता है। वायरस जो है ये सिमिलर काइंड ऑफ कोविड वायरस ही है, कोई अलग से कोई वायरस नहीं है। और ये हमारे देश में और इंटरनेशनली वायरस कई सालों से, कोविड से पहले भी और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस जो है, जो कॉमन कोल्ड वगैरह सर्दियों में लगती है, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ज़्यादा लोग इसको ये करें, प्रयोग में लाएं, साफ़ सुथरा रहें, मास्क लगाएं, इस तरह अपने आप को अलग रखें, आइसोलेट करके रखें। तो ये सब बात पे होगी। प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा डॉक्टरों को, नर्सेस को, स्वास्थ्य कर्मियों को कि कैसे ये फैलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस वायरस को जो प्रेजेंटेशन है इस वायरस का, वो एक जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस प्लस माइल्ड कोविड के सिम्टम्स के साथ ये आ रहा है। और ये RNA वायरस कैटेगरी में है, जो हम डे टू डे अगर वायरस की पूरी फैमिलीज की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जो कि ऑलरेडी पुरानी एक कैटेगरी है, उसके अंदर ही इस वायरस को रखा गया।